क्या आपने कभी सोचा है कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के पीछे की कहानी क्या है? शारदीय नवरात्रि के इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? कैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे दानव का अंत किया और इस परंपरा की नींव रखी? यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति और भक्ति की एक अनोखी कहानी है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? महिषासुर एक असुर था। उसके पिता रंभ असुरों के राजा थे, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंसे से प्यार कर बैठे और इसी संयोग से महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंसे और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वरदान पाकर महिषासुर ने स्वर्गलोक के देवताओं को सताना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण कर इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने मिलकर महिषासुर से युद्ध किया, परंतु वे हार गए। देवता सर्वशक्तिमान होते हुए भी समय समय पर दानवों से चुनौतियों का सामना करते थे। महिषासुर ने तो देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसने इतना अत्याचार फैलाया कि देवी भगवती का जन्म लेना पड़ा, जिसे यह रूप महिषासुर मंदाकिनी भी कहलाया। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ और अन्य देवताओं के शरीर से भी तेज मिलकर उस तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह देवी महिषासुर के अंत के लिए उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उन्हें महिषासुर मंदाकिनी कहा जाता है। देवताओं ने देवी को विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और घंटा और सूर्य ने शस्त्र और शेर की सवारी प्रदान की। महिषासुर की सेना ने देवी के साथ 9 दिन तक युद्ध किया, जिसमें कई महादैत्य और उनके लाखों की सेना मारी गई। देवी भगवती ने अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को पराजित कर दिया और अंततः 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इस विजय के बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा कर दी।